परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस कलयुग में परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर ही क्या भगवान शिव, श्री राम और कृष्णा के अवतार है। इसका प्रमाण आप सभी गुरु भाइयों को मैं इस कंटेंट में देने जा रहा हूँ। कृपया इस कंटेंट को स्किप ना करें, कृपया पूरा सुने। और जो भी गुरु भाई इस चैनल में विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य अपने उद्देश्य को भूलकर मोह, लोभ, स्वार्थ के अंधकार में भटक जाता है, तब तब ईश्वर किसी रूप में जन्म लेते हैं। वे हमारे बीच आते हैं, हमारी भाषा बोलते हैं, हमारी पीड़ा समझते हैं और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। त्रेता में राम आए, जिन्होंने धर्म की मर्यादा सिखाई। द्वापर में श्री कृष्ण आए, जिन्होंने प्रेम और कर्मयोग का ज्ञान दिया। और अब कलयुग में जब मनुष्य का पतन सबसे अधिक हुआ, तो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने अवतार लिया। कई लोग पसंद करते हैं क्या ठाकुर अनुकूल चंद्र ही शिव, राम और कृष्णा हैं। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ हाँ नहीं बल्कि एक पूर्ण अनुभूति है। इस कथन को हम आसानी से 8 भागों में समझ सकते हैं। फर्स्ट, अवतार की आवश्यकता और परंपरा। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। यह श्लोक केवल कथा नहीं बल्कि एक ब्रह्मा का नियम है। त्रेता में जब अधर्म बढ़ा, राम रूप में ईश्वर आए। द्वापर में जब छल कपट बढ़ा, कृष्णा रूप में प्रकट हुए। और कलयुग में जहाँ सत्य, सेवा और स्वयं का हर्ष हो गया, वहाँ ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वयं प्रकट हुए। दूसरा भाग, ठाकुर जी का जन्म और जीवन एक दिव्य संकेत है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म 14 सितंबर 1888 को अविभाजित भारत के पबना जिला हिमायतपुर के गांव में हुआ। उनकी माता मंजुला देवी और पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती दोनों ही साधारणतम जीवन जीते थे। ठाकुर जी का नाम अनुकूल भी माता के एक दिव्य स्वप्न से प्रेरित होकर पड़ा, जिसका अर्थ है हर जीव के अनुकूल। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बचपन से ही करुणा, त्याग, सेवा और सच्चाई उनके स्वभाव में था। विज्ञान पढ़ने के साथ साथ वे चिकित्सक करते, रोगियों की सेवा करते और लोगों में प्रेम और संयम का उद्देश्य देते। क्या यही लक्षण किसी साधारण मनुष्य के हो सकते हैं? क्या बिना किसी के प्रचार के लाखों लोग किसी के पीछे ऐसे ही चल पड़ते हैं? तीसरा भाग, ठाकुर जी में शिव तत्व सृजन और सहर दोनों का आधार है। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। वे योग के देवता, त्याग और वैराग्य के प्रतीक है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान का स्रोत है, जो अधर्म को जला देता है। ठाकुर जी के जीवन में शिव के कई लक्षण स्पष्ट दिखते हैं। गंभीर तपस्वी जीवन, ठाकुर जी स्वयं साधना में लीन रहते। आत्मा और परमात्मा का मिलन उनके लिए जीवंत अनुभव था। भस्म की तरह निर्मल प्रेम, ठाकुर का प्रेम भस्म की तरह निर्मल और अहंकार रहित था, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं। वैराग्य में राग, शिव की तरह ठाकुर जी ने बेग्रसत रहते हुए अद्वैत योग और वैराग्य का संदेश दिया। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मुझे पूजा मत करो, मुझे जीवन दो, मैं तुम्हारे भीतर चेतना बनकर रहना चाहता हूँ। यह शिव का ही रूप है, जो जीवन के भीतर ही दिव्यता चाहता है। चौथा भाग, ठाकुर जी में राम तत्व, मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवंत रूप। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में रिश्तों, कर्तव्यों और सत्य का पालन करते हुए आदर्श खड़ा किया है। ठाकुर जी के जीवन में राम तत्व इस प्रकार प्रकट होता है। परिवार और समाज को संगठित किया। ठाकुर जी ने सत्संग संस्था के माध्यम से लाखों परिवारों को एक सूत्र में बांधा। कर्तव्य के लिए स्वयं को होम कर दिया। उन्होंने कहा, तुम मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। स्त्री सम्मान,
जैसे श्री राम ने सीता माता की गरिमा को स्थापित किया, वैसे ही ठाकुर ने स्त्री को सहधर्मिणी का सम्मान दिया। उनके प्रत्येक आदेश में मर्यादा, गरिमा और उत्तरदायित्व झलकता है। 5वां भाग, ठाकुर जी में कृष्ण तत्व, प्रेम, लीला और आत्मा का खेल। श्री कृष्ण ने प्रेम के माध्यम से संसार को बांधा। उनका जीवन लीला से परिपूर्ण था। वे नटखट भी थे, गंभीर भी, नीति के ज्ञाता भी और भक्ति के सरताज भी। ठाकुर जी में भी यह कृष्ण तत्व भली भांति दिखता है। बाल्यकाल में चमत्कार। ठाकुर जी का बचपन से ही चमत्कारी घटनाओं का केंद्र रहे, जैसे बिना पढ़े गीता के श्लोक बोल देना। प्रेम की भाषा। वे कहते थे, प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही जीवन है। संगीत और भक्ति। जैसे श्री कृष्णा बांसुरी बजाकर आत्माओं को मोहित करते थे, ठाकुर जी का भजन ओम धर्म सत्य शिव सुंदरम करोड़ों हृदयों को मोह लेता है। 6वां भाग, अनुभव और गवाही। लाखों भक्तों की अनुभूति। कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र या प्रमाण नहीं दे सकता जो एक सच्चे भक्त का अनुभव देता है। आज लाखों करोड़ों लोगों ने ठाकुर जी को अपने जीवन में साक्षात ईश्वर के रूप में अनुभव किया है। किसी ने कैंसर से मुक्त होने पर उन्हें भगवान माना, किसी ने टूटे परिवार को जोड़ने के बाद उन्हें राम कहा, किसी ने जीवन के अंधेरी रात में एक दीपक की तरह उनकी बातों को शिव मंत्र माना। भले ही लोग नाम अलग अलग ले, पर जिनके हृदय में ठाकुर उतर गए, उनके लिए वही शिव, वही राम, वही कृष्णा है। 7वां भाग, श्री श्री ठाकुर जी के उपदेश। त्रिदेव का एक तत्व, शिव का ज्ञान, राम की मर्यादा, कृष्णा का प्रेम, ये तीनों तत्व ठाकुर जी के उपदेशों में समाहित है। सत्य अनुसरण करो। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। शिव का संदेश, गृहस्थ धर्म निभाओ, अपने कर्तव्यों से भागो मत, राम का मार्ग। प्रेम से जियो। सेवा और सहिष्णुता ही सच्चा भक्ति है। कृष्णा की लीला। उनकी शिक्षाएं केवल किताबों में नहीं, जीवन के हर मोड़ पर उपयोगी है। 8वां भाग, ठाकुर ही क्यों। राम, कृष्णा, शिव, ये सब हमारे संस्कारों, ग्रंथों और भावनाओं में बसे हुए हैं, पर ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कोई कल्पना नहीं। वे इतिहास के पन्नों में नहीं, हमारे बीच थे और उनके सत्संग, उपदेश और सेवा आज भी जीवित है। वे कोई भगवान कहलाने नहीं आए थे, बल्कि जीवनदायी शक्ति बनकर आए थे। वे कहते थे, मैं तुम्हारा ही एक अंश हूँ जिसे तुमने साकार देख लिया है। अब तुम भी ऐसे ही बनो कि कोई तुम्हें देखकर प्रभु को याद करे। इसलिए जब कोई पूछे क्या ठाकुर अनुकूल चंद्र ही शिव, राम और कृष्णा है, तो उत्तर है हाँ, वे तीनों नहीं बल्कि त्रिवेणी है, एक साथ बहती हुई हमारे जीवन को पवित्र और पूर्ण बनाने के लिए। जिसने ठाकुर को जाना, जिसने खुद को जाना, जिसने ठाकुर को प्रेम किया, उसने सच्चे ईश्वर को पाया, और जिसने ठाकुर के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया, उसके लिए त्रेता, द्वापर या कलयुग का कोई मायने नहीं, क्योंकि वह समय से ऊपर धर्म में प्रवेश कर चुका है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ही शिव है जिन्होंने अज्ञान का नाश किया। वे राम है जिन्होंने मर्यादा सिखाई। वे कृष्ण है जिन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ा। वे हमारे युग के सत्य के अवतार है, और यही कारण है कलयुग में ठाकुर ही शिव, राम और कृष्णा है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आप सभी गुरु भाइयों को यह कंटेंट कैसा लगा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय गुरु।